थैंक यू रुपिन एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं एक शराबी हूँ। हम बिग बुक का अध्ययन कर रहे हैं। हम चैप्टर 2 पे हैं, देयर इज अ सोल्यूशन। एक समाधान है। और हम अभी पेज 20 में हैं। वेन द मिडल ऑफ पेज 20 वी रीड फ्रॉम हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव सेड टू अस। तो देयर इज अ सोल्यूशन, ये जो चैप्टर है ये एक समाधान के बारे में बात कर रहा है। हमको शराबीपन की बीमारी से निजात, छुटकारा पाने के लिए क्या करना है। किसी भी समस्या का समाधान पाने से पहले ये जरूरी है कि हम समस्या को गहराई से समझ लें, तभी उसका समाधान जो है वो निकालना और सुधार में आना मुमकिन हो सकता है। यहाँ पे बिल्डब्ल्यू ने ये किया है कि थोड़ा सा ये यहाँ पे जो समस्या है जिसका समाधान वो बताने जा रहा है, उस समस्या को थोड़ी गहराई में देख रहे हैं कि असल में एक शराबी की इनर वर्किंग ऑफ माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बीमारी की बुनियाद है क्या, और एक शराबी का जो विवरण है वो यहाँ पे करना चाह रहा है कि एक शराबी असल में एक शराबी है क्या चीज। यानी कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्कोहलिक, जिससे वो डिफाइन हो सकता है इज एन अल्कोहलिक, और उसका सुधार फिर शुरू हो सकता है। आई एम स्टार्टिंग टू रीड फ्रॉम द मिडल ऑफ पेज 20। हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव सेड टू अस, आई कैन टेक इट और लीव इट अलोन, व्हाई कांट ही। यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि शराब पीने के दौरान लोगों ने हमसे क्या क्या कहा, या हमने लोगों को दूसरे शराबियों से क्या क्या बोलते हुए सुना। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है वो, जो सुनी सुनाई है हम लोगों के लिए, कि हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव सेड टू अस, आई कैन टेक इट और लीव इट अलोन, व्हाई कांट ही। मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, कभी भी पी सकता हूँ जब मेरी मर्जी हो। तो इसको क्या बीमारी है यार, ये एक बार पीनी शुरू करता है तो पीते ही रहता है। व्हाई डोंट यू ड्रिंक लाइक अ जेंटलमैन और क्विट। या पीनी है तो ढंग से पियो, जैसे एक शरीफ आदमी पीता है, या छोड़ दो पीना। ये थोड़ी तरीका होता है कि पी रहे हो, पीते ही जा रहे हो और फैलते जा रहे हो। दैट फेरो कांट हैंडल हिज लिकर, व्हाई डोंट यू ट्राई बियर एंड वाइन। वो तो अपनी शराब संभाल नहीं सकता है, वो पीता है तो उससे संभल ही नहीं जाता है, वो अपनी शराब को संभाल नहीं पाता है। और ये जो हार्ड स्टफ है, यानी कि विस्की है और हार्ड लिकर है, उसको छोड़ के ये बियर और वाइन क्यों नहीं पीता है यार, ऐसे क्यों नहीं करता है, इसको ऐसे ही करना चाहिए। हिज विल पावर मस्ट बी वीक, इच्छा शक्ति जैसी चीज है ही नहीं इस बंदे में। तभी ये बार बार पीता है, तभी ये बार बार लुढ़कता है, तभी ये अपने आप को रोक नहीं पाता, और तभी इसकी जिंदगी अस्त व्यस्त होगी। इसमें इच्छा शक्ति नहीं है। ही कुड स्टॉप इफ ही वांटेड टू। अगर चाहता तो जरूर छोड़ सकता था, चाहता ही नहीं छोड़ना। ये तो बिगड़ा हुआ है, इसकी आदत पड़ गई है, इसको लत है, ये चाहता ही नहीं है कि छोड़ो। हालांकि एक शराबी होने के नाते मुझे पता है कि मैं कितना चाहता था कि मैं छोड़ूं। तहे दिल से चाहता था, अपने दिल की गहराइयों से चाहता था कि अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए मैं वाकई में छोड़, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा। शी इज सच अ स्वीट गर्ल, आई थिंक ही स्टॉप फॉर हर सेक। और छोड़ने के लिए कारण सामने होते थे। यहाँ पे एक कारण बता रहा है कि अपने परिवार के जनों के लिए, अपने प्यार के लिए। हाँ, यहाँ पे वो एक लड़की की बात कर रहा है, इतनी प्यारी लड़की है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये आदमी पी पी के, उसके कारण ही छोड़ दे यार, उसके कारण ही उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं। The doctor told him that if he ever drank again, it would kill him. But there he is all lit up again. डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भैया अब पिएगा तो मर जाएगा, सीधी सी बात है। और सही बोला डॉक्टर ने। For us to drink is to die. And doctor warned us on multiple occasions कि अब आप पियोगे तो आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है। मेरे को तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, और डॉक्टर ने कहा था कि मेरे को याद है मेरा जो प्रेस्क्रिप्शन था ब्रेन स्ट्रोक के बाद, उस पर दवाइयां बाद में लिखी थी। सबसे पहले ऊपर लिखा था बोल्ड लेटर्स में, स्टॉप अल्कोहल इनटेक इमीडिएटली। डॉक्टर तो चेतावनी देता है, तो बोल दिया था कि अगर अब पीऊंगा मैं तो अब अगर रिलैप्स होगा, मेरे को दोबारा स्ट्रोक होगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देयर ही इज ऑल लिट अप अगेन, फिर पहुंच गया पीने के लिए, फिर पी, और फिर पी के और बेसुध होने के लिए फिर पीनी शुरू कर दी। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो बताई हैं, ये समस्या है जो एक शराबी है
वो कैसे बिहेव करता है, उसका आचरण कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पष्टीकरण करने जा रहा है बिल। वो कह रहा है कि नाउ दीज आर कॉमनप्लेस ऑब्जर्वेशंस ऑन ड्रिंकर्स व्हिच वी हेयर ऑल द टाइम। ये चीजें जो है ये बार बार लगातार हमको हमेशा सुनाई देती है, ऐसी चीजें अपने बारे में और शराबियों के बारे में। लेकिन बैक ऑफ देम इज अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके पीछे एक पूरी दुनिया है जिसमें जानकारी की कमी है और नासमझी है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब एक चीज है जो पता ही नहीं उनको, और दूसरी चीज मिसअंडरस्टैंडिंग, जो पता है वो भी आधा अधूरा पता है, ठीक से समझ में नहीं आया है कि ये शराबीपन की बीमारी है क्या चीज। We see that these expressions refer to people whose reactions are different from us. ये चीजें लागू होती हैं, सही बातें हैं, ये कोई असत्य नहीं है, लेकिन ये हमारे ऊपर लागू नहीं। ये चीजें किन के ऊपर लागू हैं? अब ये यहाँ पे दो प्रकार के शराबियों का वर्गीकरण करेगा। He'll classify two kinds of drinkers, not alcoholics. They are drinkers. एक करेगा मॉडरेट ड्रिंकर्स और एक हार्ड ड्रिंकर्स। मॉडरेट ड्रिंकर्स वो कहता है have little trouble in giving up liquor entirely if they have good reason for it. लेकिन take it or leave it alone. सीधी सी बात भाई। मॉडरेट ड्रिंकर, वो मॉडरेट ड्रिंकर मतलब जो चीज मॉडरेशन में करता है उसको मॉडरेट बोलते हैं। यानी कि वो जो भी कर रहा है, चाहे शराब पी रहा हो, एक संतुलन में पी रहा है, एक बैलेंस में पी रहा है, एक मॉडरेशन में। वो उसके लिए कह रहा है कि उनको कोई समस्या नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है अगर उनसे बोला जाए कि गिव अप लिकर एंटायरली, यानी कि पूरे रूप से शराब को छोड़ दो। आप टोटल एब्सटेंस की जो बात करी थी डॉक्टर सिल्थ करते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उनको। इफ दे हैव गुड रीजन फॉर इट, कोई भी कारण अगर उनके सामने रखा जाए तो भैया हमारे हिसाब से तुमको बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, वो कारण उसको समझ में आ जाए, वो छोड़ देगा हमेशा के लिए। दे कैन टेक इट और लीव इट अलोन। पीना है तो पी सकता हूँ, नहीं पीनी हो तो नहीं पीऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बात खत्म हो गई। मॉडरेट ड्रिंकर, कहानी खत्म। फिर वो बात कर रहा है सर्टेन टाइप ऑफ हार्ड ड्रिंकर। हार्ड ड्रिंकर यानी कि वो जो थोड़ा सा अधिक मात्रा में पीता है, उसको उसने हार्ड ड्रिंकर का यहाँ पे एक खिताब दिया है, हार्ड ड्रिंकर। ही may have the habit badly enough to gradually impair him physically and mentally. अब उसको एक आदत पड़ी हुई है, और ये आदत जो है ये काफी गहराई से इसके अंदर बसी हुई है, और उसकी वजह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा उसको कष्ट हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है, यानी कि वो अपने आपे के हल्का सा बाहर हो रहा है। इम्पेयर का मतलब वो अपने नॉर्मल नहीं है, साधारण से परे हो गया है वो थोड़ा सा, और शारीरिक और मानसिक रूप से उसको तकलीफ होनी शुरू हुई। इट मे कॉज हिम टू डाई अ फ्यू इयर्स बिफोर हिज टाइम। उसकी वजह से वो अपने समय से थोड़ा सा पहले उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि शरीर की हानि हो रही है। वी ऑल नो दैट अल्कोहल इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ ह्यूमन टिश्यू। यानी कि शराब पीते पीते हमारे अंदर के जितने भी शरीर का जितने भी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनका नाश होता है शराब पीने से, अधिकतम शराब पीने से। तो उसकी वजह से वो उसकी मौत जो है समय से थोड़े से पहले भी हो सकती। लेकिन इफ अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग रीजन, अगर उसके सामने एक बहुत ठोस कारण रखा जाए, एक महत्वपूर्ण कारण, एक कारण जो उसकी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रहा है, जैसे कि इल हेल्थ, गिरती हुई सेहत। सेहत इतनी खराब हो गई है कि अब उसको पता है कि पिएगा तो वो मर जाएगा, पिएगा तो बहुत ज्यादा उसके शरीर के लिए हानिकारक। फॉलिंग इन लव, किसी से प्यार हो जाए। चेंज ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि माहौल में, वातावरण में बदलाव आया। एंड वार्निंग ऑफ अ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की चेतावनी। ऐसी कोई चीजें होती हैं, इफ दे बिकम ऑपरेटिव, दिस मैन कैन ऑल्सो स्टॉप और मॉडरेट। अगर ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई घटना घटित होती है उसकी जिंदगी में, तो ये आदमी भी छोड़ भी सकता है और मॉडरेट, यानी कि वो इसको संतुलित भी कर सकता है अपने शराब की कंजम्पशन को, अपने शराब के सेवन को। ऑल्दो ही मे फाइंड इट डिफिकल्ट एंड ट्रबल्स, एक तकलीफ हो सकती है उसको, मुश्किल हो सकता है, परेशानियां हो सकती है, और हो सकता है ही में इवन नीड मेडिकल अटेंशन। हो सकता है कि डॉक्टर की इंटरवेंशन यानी कि मेडिकल चिकित्सा की जरूरत उसको पड़े छोड़ने में या कम करने। लेकिन वो छोड़ सकता है या कम कर सकता है अगर ऐसा कोई ठोस कारण हो, यानी कि गिरती हुई सेहत, फॉलिंग इन लव, किसी से प्यार हो जाना, चेंज ऑफ एनवायरमेंट,
माहौल में, वातावरण में बदलाव, या डॉक्टर की चेतावनी। तो ये फिर भी इसके लिए होप है, आशा है कि ये छोड़ सकता है या संतुलित कर सकता है अपनी ड्यूटी। लेकिन अब आता है, बिल डब्ल्यू कहता है, एंड नाउ वी ऑन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज 21 फॉर दोज हु हैव जस्ट जॉइंड अस, बट व्हाट अबाउट द रियल अल्कोहलिक? रियल अल्कोहलिक क्या होता है? अल्कोहलिक तो अल्कोहलिक होता है, रियल होता है, अनरियल होता है? नहीं, वो कह रहा है रियल अल्कोहलिक। यार, यहाँ पे ये एक विवरण कर रहा है एक सच्चे शराबी की। मैं जब अपना परिचय देता हूँ, बोलता हूँ मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ, मैं ये नहीं बोलता मैं रियल अल्कोहलिक। लेकिन यहाँ पे वो कर रखे, इसलिए रियल अल्कोहलिक बोल रहा है ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि जो आदमी शराब पी रहा है वो अल्कोहलिक नहीं है, मैं हूं सच्चा अल्कोहलिक। और उसके यहाँ पे अब वो उसका विवरण दे रहा है, यानी कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रियल अल्कोहलिक है उसको डिटेल में बता रहा है। ही में स्टार्ट ऑफ एज अ मॉडरेट ड्रिंकर। शुरुआत में एक दिन में कोई शराबी नहीं बनता है, वो भी रियल अल्कोहलिक तो बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग ऑफ क्या होती है? मॉडरेट ड्रिंकर। और अगर हम अपने ड्रिंकिंग करियर पे पीछे नजर मार के देखें, तो अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूं फॉर एग्जांपल, तो मैंने रोज पीनी तो नहीं शुरू करी थी। जब सिर्फ पीनी शुरू की थी, शायद मैंने हफ्ते में 2 बार ही सिर्फ शाम को 2 पैक पीता था। ही मे और मे नॉट बिकम अ कंटिन्यूअस एंड हार्ड ड्रिंकर। कंटिन्यूअस एंड हार्ड यानी कि लगातार पीना और बहुत अधिक मात्रा में पीना, ये हो सकता है उसके साथ समय के साथ हो सकता है ना भी हो सकता है वो उस स्टेज पे कभी नहीं पहुंचे। मैंने अपने 10 साल की रिकवरी के प्रोसेस के दौरान कई शेयरिंग सुनी है कई मेंबरों की, जो कहते हैं कि हमने तो कभी एक दिन में 1 क्वार्टर से ज्यादा पी ही नहीं, और हम तो सिर्फ शाम को पीते थे। और मैं सोचता हूँ कि ये बंदा अपने आप को अल्कोहलिक कैसे घोषित कर रहा है, क्योंकि मैं तो 2 बोतल रोज पीता था और लगातार पीता था बिना नागे के। तो ये अपने आप को कैसे बोल रहा है कि अल्कोहलिक है? तो सिर्फ क्वार्टर पीता था, कहते हैं कभी 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 वो उससे भी कम पीता था। तो उसका स्पष्टीकरण आगे बिल ने किया है, बट एट सम स्टेज ऑफ हिज ड्रिंकिंग करियर he begins to lose control of his liquor consumption once he starts to drink. कभी ना कभी कोई ना कभी ना कभी एक समय आता है। अब ये प्रोग्रेशन जो है, यानी कि बढ़ती हुई बीमारी हम इसको बोलते हैं, लेकिन इसके बढ़ने का जो एक गति है वो वेरी करती है, वो फर्क है हर एक में। किसी की गति बहुत तेजी से बढ़ती है और वो 28-30 साल की उम्र में फुल ब्लूम अल्कोहलिक हो जाता है, और वो पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है, लूजेस ऑल कंट्रोल ऑफ हिज लिकर कंजम्पशन वंस ही स्टार्ट्स टू ड्रिंक। यानी कि जब वो पीनी शुरू करता है, तो वो कितनी पी रहा है उस मात्रा के ऊपर इसका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये अल्कोहलिक की पहली निशानी, कि जब वो छोड़ना चाहता है तो छोड़ नहीं पाता है, और जब पीता है तो पीना चाहता है नियंत्रण में, एक स्पष्ट मात्रा में पीना पता चाहता है, 3 पैक 2 पैक, 90 ml, 120 ml, उससे ज्यादा नहीं पीऊंगा। लेकिन जब वो पीनी शुरू करता है तो पूरी तरह से वो अपना नियंत्रण खो बैठता है जब वो शुरुआत करता है। ये है परिभाषा एक सच्चे अल्कोहलिक की, रियल अल्कोहलिक जिसको यहाँ पे। Here is the fellow who has been puzzling you, especially in his lack of control. ये बंदा जो है, ये मेरे को भौचक्का कर रहा है, अचंभित कर रहा है कि इसको नियंत्रण क्यों नहीं है। इस बात को लेकर लोग अचंभित होते हैं देख के एक सच्चे शराबी को। ये बिल्कुल भी इसका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है कि वो किस मात्रा में शराब पी। ही डज एब्सर्ड इनक्रेडिबल ट्रेजिक थिंग्स व्हाइल ड्रिंकिंग। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बिल डब्ल्यू ने, एब्सर्ड, यानी कि वो चीजें जो कर रहा है वो समझ में नहीं आ रही भी ये क्या कर रहा है। इनक्रेडिबली ट्रेजिक थिंग्स, यानी कि बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली दुखद चीजें कर रहा है, अपने आप को भी परेशान कर रहा है, अपने आप को भी कष्ट दे रहा है और दूसरों को भी। कब? वाइल ड्रिंकिंग, जब वो शराब पी रहा है। ही इज अ रियल डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड आर एल स्टीवेंसन की एक नॉवल है, एक किताब है, जिसमें उसने एक आदमी के बारे में लिखा है जो जिसका स्प्लिट कैरेक्टर, यानी उसका चरित्र जो है वो सुबह के टाइम कुछ और है, रात के टाइम कुछ और। सुबह के टाइम वो एक और प्रकार का आदमी है, रात के टाइम एक और प्रकार का। वो हानिकारक भी सिद्ध हो रहा है और बहुत प्यार भरा भी है। तो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड मतलब ये बता रहा है कि एक शराबी जब शराब पीता है तो वो कुछ और बन जाता है और उससे पहले कुछ और हो।
उसकी तुलना कर रहा है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, जो कैरेक्टर है आर एल स्टीवेंसन की नॉवल का। ही इज सेल्डम माइल्डली इंटॉक्सिकेटेड, थोड़ी बहुत शराब पी के थोड़ा सा ऐसी हालत उसकी कभी नहीं होती है। ही इज ऑलवेज मोर और लेस इनसेनली ड्रंक, पीनी शुरू करता है तो इस हद तक पी लेता है कि अपने आपे के बाहर हो जाता है और इनसेनली ड्रंक हो जाता है, यानी कि अपना मानसिक संतुलन खो देता है, ठीक से उसको कोई चीज समझ में नहीं आ जाती है, उस हिसाब तक शराब पी के वो धुत हो जाता है। His disposition while drinking resembles his normal nature but little, यानी कि जब वो पी लेता है तो वो असल में क्या है, उसका रियल कैरेक्टर क्या है, उसका उसके साथ कोई तालमेल नहीं रहता है, वो एक नया आदमी बन जाता है और हानिकारक सिद्ध होता है सबके लिए। He may or may not, he may be one of the finest fellows in the world, yet let him drink for a day and he frequently becomes disgustingly and even dangerously antisocial। कि अगर वो वैसे तो उसका चरित्र नॉर्मली देखा जाए तो बिना शराब के, तो वो कह रहा है ही मे बी वन ऑफ द फाइनेस्ट फेलोज इन द वर्ल्ड, हो सकता है दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान हो, लेकिन लेट हिम ड्रिंक फॉर अ डे, एक दिन, सिर्फ एक दिन दो उसको शराब के साथ, शराब पीने दो उसको। और और आमतौर पर उसके साथ क्या होता है, ही बिकम्स डिस्गस्टिंगली एंड इवन डेंजरसली एंटी सोशल, यानी कि समाज के प्रति उसका जो एक रवैया होता है वो एंटी हो जाता है और वो खतरनाक भी हो जाता है, वो एक समाज के लिए खतरा सा बन जाता है और समाज के लिए एक परेशानी बन जाता है। और डिस्गस्टिंगली वर्ड यूज किया है यहाँ पे, यानी कि उसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और एक घिन सी आती है, डिस्गस्ट, घिन, घिनौना सा हो जाता है। He has a positive genius for getting tight at exactly the wrong moment। अब यहाँ पे टाइमिंग की बात कर रहा है वो, कि उसमें एक हुनर है कि जब कोई जरूरी काम करना हो उसी टाइम शराब पी के वो धुल जाता है और उसका काम जो है वो पीछे रह जाता है और शराब आ जाएगा, particularly when some important decision must be made or engagement kept। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना हो या कोई मीटिंग हो, किसी को टाइम दे रखा हो, वो टाइम रखना हो, उसी टाइम पे वो पी के धुत हो जाता है और वो अफसर जो है वो उसके हाथ से निकल जाता है। He is often perfectly sensible and well balanced concerning everything except liquor, but in that respect he is incredibly dishonest and selfish। जिंदगी के हर एक पहलू को लेके वो बिल्कुल सिंसियर है, अपने संतुलन में रहता है, समझदारी के साथ काम करता है, सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट लिकर। लेकिन जब शराब आ जाती है, इन दिस रिस्पेक्ट, जहां तक शराब का सवाल है, वो क्या वर्ड्स यूज कर रहा है यहाँ पे, इनक्रेडिबली डिसऑनेस्ट एंड सेल्फिश, बिल्कुल ही बेईमान हो जाता है, ईमानदारी छोड़ देता है और स्वार्थीपन की हद तक पहुंच जाता है। इनक्रेडिबली यानी कि एक हद से ज्यादा स्वार्थीपन और बेईमानी, यानी कि ईमानदारी को छोड़ना, वो उस हालत में आ जाता है शराबी। तो यहाँ पे शराबी का विवरण दे रहा है और बता रहा है कि रियल अल्कोहलिक जो है वो जब शराब पीना एक बार शुरू करता है तो उसके साथ और उसके आसपास के लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है। He often possesses special abilities, skills and aptitudes and has a promising career ahead of him। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मिलेगी और यहाँ पे मैं ये जब पढ़ता हूँ कि हाँ बिल्कुल मैं तो बिल्कुल यही हूँ, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मिलता है सच्चा, क्योंकि बहुत अच्छी बात लिख रहा है ना शराबी के बारे में। स्पेशल एबिलिटीज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स, हुनर होता है उसमें, एक उसमें स्किल होता है, उसमें क्राफ्ट होता है, उसमें एप्टीट्यूड होता है, काबिलियत होती है, हर प्रकार की काबिलियत, और अ प्रॉमिसिंग करियर है, आगे उसका जो करियर है वो बहुत सुनहरा दिख रहा है, उसको प्रॉमिसिंग दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन he uses his gifts to build up a bright outlook for his family and himself। और ये जो उसको भगवान ने भेंट दी है हुनर की, काबिलियत की, इसको वो दिखाता है, अपने परिवार को भी दिखाता है और अपने आप को भी दिखाता है कि हाँ इसके बुनियाद पे मैं एक बहुत बढ़िया आगे जिंदगी जीने वाला हूं। लेकिन then he pulls the structure down on his head by a senseless series of splees। स्पीज यानी कि यहाँ पे स्पीज का मतलब है पीने के दौर। तो कई बारी बहुत ज्यादा पीने के दौर के बाद वो क्या करता है कि ये जो उसमें काबिलियत है, उसमें जो हुनर है, जिसकी बुनियाद पे वो अपने आप को और अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को दिखाता है कि वो बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत कुछ हासिल करने वाला है, लेकिन शराब पी के
उसकी वजह से सेंसलेस प्लीज, यानी कि बेवजह बिना किसी मतलब के बेवकूफी में बहुत बार शराब पीने से वो क्या करता है कि ये जो बुनियाद बनाई है उसने, वो सारा का सारा ढांचा जो उसका है वो उसके सिर के ऊपर गिर जाता है। और वो जो उसने करियर, प्रॉमिसिंग करियर बनाया था, जो दिखाया था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो सब समाप्त हो जाता है। खुद ही वो उस चीज को नष्ट कर देता है। He is the fellow who goes to bed so intoxicated he ought to sleep the clock around. Yet, early morning he searches madly for the bottle he misplaced the night before. इतनी पी लेता है कि वह कायदे से उसको सुबह टाइम से उठना नहीं चाहिए, लेकिन ये शराबी जो है वो वही आदमी है जो सुबह सुबह फिर भी जल्दी उठ के और वही बोतल ढूंढता है जो रात को उसने छोड़ी थी, देखने के लिए कुछ बची तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा होगा किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे जो शराबी का विवरण दे रहा है वो ट्रू अल्कोहलिक का, रियल अल्कोहलिक का, इसमें हमको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा होगा। हमने भी ऐसी ऐसी चीजें करी हैं, हम भी क्या ऐसे थे। तो यहाँ पे जो समस्या है उसका समाधान देते हुए बिल पहले समस्या की गहराई में जाके मेरे को पहले ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं फुली रियल अल्कोहलिक हूं कि नहीं। क्योंकि अगर मैं रियल अल्कोहलिक हूं और इस समस्या को समझूंगा तभी मैं सोल्यूशन यानी कि समाधान और सुधार के लिए अपने आप को तैयार कर सकता हूं। आगे भी लिख रहा है, इफ ही कैन अफोर्ड इट ही मे हैव लिकर कंसील्ड ऑल ओवर हिज हाउस टू बी सर्टन नो वन गेट्स हिज एंटायर सप्लाई अवे फ्रॉम हिम टू थ्रो डाउन द वेस्ट पाइप। तो कोशिश करेगा कि जितनी शराब पॉसिबल हो छुपा के रखे, ताकि किसी के हाथ में आ भी जाए तो एक बोतल आएगी, यार आधी बोतल वहां भी छुपाई हुई है, यार एक पहुआ जो है वो किसी और जगह, 5-7 जगह बना के रखो, ताकि अगर 2-3 भी पकड़ी गई तो फिर भी 2-3 बाकी हैं जो मेरे काम आएंगी। As the matter grows worse, he begins to use a combination of high-powered sedative and liquor. नींद की गोलियां भी खाना शुरू कर देगा शराब के साथ साथ, टू क्वाइट हिज नर्व्स सो ही कैन गो टू वर्क। यानी कि सिर्फ अपने आप को चालू हालत में रखने के लिए वो दवाइयां भी लेना शुरू कर दी उसने, शराब का सेवन भी कर रहा है, और इसका जो मिश्रण है वो बहुत और भी घातक सिद्ध हो रहा है। देन कम्स द डे व्हेन ही सिंपली कैन नॉट मेक इट एंड गेट्स ड्रंक ऑल ओवर अगेन। फिर एक सिचुएशन होती है कि वो कोशिश करता है कि कार्यग्रस्त रहे, काम पे जा सके, लेकिन वो नहीं कर पाता है। he gets drunk all over again. Perhaps he goes to a doctor who gives him morphine. morphine एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई होती है, बहुत ही I'd call it a very strong drug which is used as a sedative which with which to taper off. यानी कि वो ये सोच रहा है कि वो धीरे धीरे शराब को छोड़ देगा अगर मॉर्फिन का सेवन करेगा। एंड देन ही बिगिंस टू अपीयर एट हॉस्पिटल्स एंड सैनिटरियम्स। और उसका अंत क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं शराबी का, पहुंच जाएगा अस्पतालों में, सैनिटेरियम्स में, यानी कि रिहैब ट्रीटमेंट सेंटर्स, पागल खाना, ये सब सैनिटेरियम्स में इनसे सब शामिल है। तो वो यहाँ पहुंच जाएगा और इसकी ये हालत होती है। अंत में वो कह रहा है, मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, कि दिस इज बाय नो मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द ट्रू अल्कोहलिक एज आवर बिहेवियर पैटर्न्स वेरी। हर एक शराब भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग प्रकार उसका आचरण होता है, बट दिस डिस्क्रिप्शन शुड आइडेंटिफाई हिम रफ। लेकिन फिर भी मुख्य तौर पे बता रहा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई हैं शराबी के, एक चाल चलन के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में, वो कैसे सोच रहा है उसके बारे में, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, छोड़ना चाह रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है, शराब पीता है तो क्या हो रहा है, तो अंत में वो यही कह रहा है, बट दिस डिस्क्रिप्शन शुड आइडेंटिफाई हिम रफली। मुख्य रूप से ये उसके एक आचरण का एक विवरण यहाँ पे बिल्डअप ने दिया है। मैं यहाँ पे विराम दूंगा और कल हम से पढ़ेंगे कि वाई डज ही बिहेव लाइक दिस। अब हम इसके वाई पे आएंगे कि भैया ये कर क्या रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम आज और कल पढ़ेंगे, यहाँ पे जो समस्या है उसकी हम गहराई में जा रहे हैं, ताकि जब हम इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आएंगे तो समस्या का हमारे सामने पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। So that's it for today. Thank you, Rupin, and back to you. थैंक यू अतुल जी। और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन अल्कोहलिज्म की आज हमने पढ़ी। और विदाउट फर्दर अडो आई विल रिक्वेस्ट राजेश जी, प्लीज आइए एंड शेयर करिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ
परमात्मा की पाज नहीं पी है, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद रूपेन जी सर्विस के लिए, और बहुत बढ़िया सोच, एक एक वर्ड लाइन टू लाइन, और कितनी बार और हर बार नहीं। कल यार पेज नंबर 20 की बात कुछ रह गई थी, और दैनिक चिंतन था, पेज नंबर टॉप से दैनिक चिंतन था 24/7 का, 24 जुलाई। वहां पर बता रहा है कि क्या क्या करना क्या है भाई साहब। मेरे अंदर जो बीमारी है, नीचे जिस भाई ने रिफ्लेक्ट करा है, उस भाई की टिप्पणी है कि आत्म केंद्रितता मेरी समस्या थी। जिंदगी भर के लिए लोग कुछ भी करते रहे मेरे लिए, इस बात की अपेक्षा के उपरांत मैं कृतघ्न था और आक्रोश में, हमेशा एहसान फरामोश और हमेशा गुस्से में था। कोई भी कुछ भी कर लो, मुझे लगता था थोड़ा करा है, उन्होंने मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं दूसरों की मदद क्यों करूं, जबकि उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए। अगर दूसरों की तकलीफ है तो ये उन्हीं के लायक। किसी को कोई दिक्कत आई तो ये भाई साहब इतने अपने कर्म भोग रहा है, ये मुझे दिक्कत आई तो मदद करो भाई साहब। कह रहा मैं बेचारापन, गुस्सा और आक्रोश से भरा हुआ था। तब मुझे पता चला कि बिना अपेक्षा के मैं दूसरों की मदद करने से मैं स्वार्थीपन के जुनून को हटा सकूंगा। और अगर मैं विनम्रता को समझ पाया तो मैं शांति और आत्म शांति को जान पाऊं, और मुझे अब शराब पीने की आवश्यकता नहीं है। ये टॉप पैरे से एक और दैनिक चिंतन है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, कोड कर दूंगा। 13 दिसंबर, 13 और 12 का दैनिक चिंतन भी यहीं से लग गया है, और 24/7 का भी सेम लाइनें हैं, और डिस्क्राइब अलग अलग चीजें। फिर उसने 3 प्रश्न पूछे और नीचे बताया किस तरीके से हमें जो नॉन एल्कोहलिक होते हैं या दूसरे लोग जो उसको हमें समझाते हैं। क्या कारण है भाई साहब, अब बता दिया इसने कि ड्रिंकर की कितने टाइप होती है, क्यों है, ये क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्यों पी पा रहे हैं। इन लोगों के पास चॉइस, चाहे वो मॉडरेट ड्रिंकर है चाहे वो हार्ड ड्रिंकर है, इन दोनों के पास चॉइस है, और इनके माइंड में डिफेंस सीधा सीधा। नीचे उसने हार्ड ड्रिंकर में बोल दिया, हैबिट तो है इसको, बुरी आदत का तो शिकार है ये बंदा, लेकिन फिर भी भाई साहब इन दोनों के पास चॉइस है। ये छोड़ भी सकते हैं, ये मॉडरेट भी कर सकते हैं, ये ज्यादा कम वाले लोग हैं ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात बीमारी, हैबिट और बीमारी में अंतर करने की कोशिश करी है, और फिर आ गया वो रियल अल्कोहल। और प्यारे 2 वर्ड, एक LAC और एक LOC, लूज ऑल कंट्रोल और लैक ऑफ कंट्रोल। 2 वर्ड, LAC और LOC राजेश ने क्रॉस कर ली। अब उसके बचने के चांसेस कम है, चाहे मेरी LOC पार हो जाए चाहे LAC पार हो जाए, चाहे वो चाइना का बॉर्डर क्रॉस कर दिया चाहे वो पाकिस्तान का कर दिया। LOC ये रियल एल्कोहलिक की डेफिनेशन, कि भाई साहब इस बेचारे ने है ये भी उनके जैसा कम और अधिक करने वाला। अब इसने एक बात करी है जैसे अतुल जी ने बताया, और सेम वही, ये मिस्टर हाइड और ये डॉक्टर जैकिल। अच्छा, बड़ी मजेदार बात ये है कि इसका जो ऑथर था ना, वो खुद बेचारा ड्रग एडिक्ट था। इवन मतलब ज्यादातर कई स्टोरियों में हम देखते हैं कि खुद, जैसे कि वो आगे आएगी मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में स्टोरी, तो उसका भी जो ऑथर था वो ये दोनों ही ऑथर जो थे ये खुद एडिक्ट थे, यानी कि खुद या एल्कोहलिक थे या एडिक्ट। अब ये स्टोरी, ये उपन्यास 1886 में रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखा था। उसने एक कैरेक्टर की बात करी थी कि वो बहुत बहुत अच्छा व्यक्ति है डॉक्टर जैकिल का, और अब बहुत अच्छा है मतलब हर किसी के लिए। और दूसरी तरफ जो मिस्टर हाइड है ये गलत आदमी है भाई साहब, बुरा व्यक्ति है, और दोनों का व्यवहार एकदम विरोधाभासी है। एक बहुत ही अच्छा है और एक बहुत ही बुरा है। ये कहानी उन्होंने अपने मित्र, एक उनके मित्र थे वकील गेबेल, उनसे सुनी। पूरा नाम था उनका गेबेल जॉन सुपरसन, और उसके दृष्टिकोण पर आधारित थी ये करेक्टर। हालांकि ये अपना करेक्टर था, ये स्टीवनसन का अपना करेक्टर था। मेन चीज ये थी वो एडिक्ट था, और उसे के मूड स्विंग होते थे बहुत बड़े। मतलब आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आकर ही मिलती है, करेक्टर बदल जाता है यार।
मेरे जैसे अल्कोहलिक का करेक्टर बदल जाता है। और इसमें एक छोटी सी इंसिडेंट क्या था कि एक छोटी बच्ची को वो रौंद देता है मिस्टर हाइड, और भाई साहब वो केस वेस चलता है, बाकी चीजें होती हैं, लेकिन वो अगर कहानी के एंड पर आए तो ये डॉक्टर जैकल को का नाम बाहर जानते थे, डॉक्टर हेनरी और एडवर्ड हाइड, ये दोनों के नाम भी अलग अलग पड़े हुए थे। इनकी मृत्यु के बाद पता चलता है कि ये एक ही बंदा था। मगर क्या जबरदस्त कहानी बनाई थी उस बंदे ने कि जब मृत्यु हो जाती है तब पता लगता है कि मिस्टर हाइड और जैकल एक ही थे, ये एक ही थे। जैसे कल एक वर्ड आया था ना, सरफेस नहीं बिगड़ने देगा, सरफेस, मेरा सरफेस वैल्यू इतनी जबरदस्त है। तो ये है इस तरीके से उन्होंने कि भाई साहब हम बाहर का करेक्टर और अंदर का करेक्टर अलग अलग दो करेक्टर है, एक अल्कोहलिक, और इस तरीके से वो जो बाहर दिखाना होता है वो अलग है और अंदर जो है वो अलग है। अब ये नीचे की सारी लगभग लाइनें, ये जब 12 स्टेपिंग करने गए थे बीडब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, पहली 12 स्टेपिंग पे जाते हैं, तो पहली 12 स्टेपिंग पर जाने से पहले वो होमवर्क करते हैं, मतलब बिल डॉटसन की पत्नी से मिलते हैं। बिल डॉटसन की पत्नी का नाम था हनरीटा फेच। हनरीटा फेच से जब मिलने जाते हैं तो उसकी लाइनें हैं ये कि भाई ये दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी है, इससे बढ़िया आदमी नहीं हो सकता, लेकिन एक बार पीने दो, एग्जैक्टली द रॉन्ग मोमेंट। मौतम पे मैंने दारू पी, मतलब मेरे घर में कोई डेथ हुई तो मैंने दारू पी, और बर्थडे या पार्टी है तो मैं नहीं पीता, रॉन्ग मोमेंट पे। मतलब मुझे कई बार खुद अपने करेक्टर पे वो नहीं आता है, बाकी मामलों में मैं वेल बैलेंस्ड हूँ। ये उसने बोला था बेडी ने कि ये बड़ा वेल बैलेंस्ड आदमी है भैया, इससे वेल बैलेंस्ड आदमी नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेड इक्वल। बस पता नहीं गिलास में को देखते ही पता नहीं इसको बेचारे को क्या हो जाता है, ये डिसनेस भी हो जाता है और सेल्फिश भी हो जाता है। हर एक मामले में ये बंदा जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है। एक बार एक पीने दो, इससे तो मतलब भयंकर कोई, जैसे वो बिल डॉटसन का था ना, उसने वो नर्सों नर्सों के मक्के मक्के भी मार दिए थे, फोड़ फाड़ दी थी। तो इसको पीने दो, इससे मतलब इससे बड़ा जानवर कोई नहीं है जब ये पी लेता है। अगर नहीं पियो तो इससे सभ्य और इससे अच्छा आदमी और इससे प्रॉमिसिंग बंदा कोई नहीं है हमारे। और यार इतनी जबरदस्त है ये पैराग्राफ, खासकर ये पैराग्राफ, ये जो हियर इज द फॉलो, ये पैराग्राफ, एक एक लाइन मैं अगर अपने जीवन में उतार के देखूं तो पूरी तरीके से मेरे ऊपर फिट बैठती। धन्यवाद।